मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। कई साल बीत गए, पर जब भी आंखें बंद करता हूं, वो सब कुछ फिर से मेरे सामने जिंदा हो जाता है। मेरा नाम रजनीश है और ये कहानी है उस खौफ की जिसका मैं अकेला गवाह नहीं था, लेकिन अब शायद मैं ही आखिरी जिंदा गवाह हूं। उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हम 4 दोस्त, मैं, संजय, अकबर और सोहन हॉस्टल के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। तभी मेरी नजर मोहन पर पड़ी। वो अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो खुद नहीं चल रहा, कोई उसे चला रहा हो। मैंने आवाज दी, हे मोहन, कहां जा रहा है? लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो सो रहा था। तभी मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने तुरंत कहा, कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। हम चारों चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। मोहन हॉस्टल के पीछे जंगल की तरफ बढ़ता गया, वो जगह जहां हम कभी नहीं जाते थे। पेड़ों के बीच अंधेरा गहरा होता जा रहा था, और तभी हमने उसे देखा। एक आदमी, नहीं, वो आदमी नहीं था। काले कपड़ों में, लंबे बिखरे बाल और आंखें लाल, बिल्कुल खून जैसी। वो पेड़ के नीचे बैठा था और कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मोहन उसके सामने जाकर रुक गया, जैसे उसका गुलाम हो। अगले ही पल उस आदमी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और मोहन वहीं गिर पड़ा, बेहोश। उस पल मेरा खून जम गया। मैं समझ गया, यही है वो जिसके बारे में शहर में चर्चा थी, वो कातिल। संजय गुस्से में बोला, आज इसे छोड़ेंगे नहीं, और हम चारों उस पर टूट पड़े। लेकिन जो हुआ, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसने बस एक बार हाथ हिलाया और हम चारों हवा में उछलकर दूर जा गिरे, जैसे हम इंसान नहीं, खिलौने हों। वो हंसा, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। तुम लोग खुद मौत के पास आए हो। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। हम डर चुके थे, पर भागे नहीं। संजय फिर से उठा और उस पर हमला किया, पर कोई असर नहीं। अकबर चिल्लाया, इसे ऐसे नहीं हरा सकते। तभी उसने सोहन को पकड़ लिया, उसकी गर्दन अपने हाथ में दबोच ली। सोहन की सांसें रुक रही थीं। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने पास पड़ा एक तेज हथियार उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर दिया। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड में उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। हमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। उसका कटा हुआ सिर जमीन पर गिरकर भी हंस रहा था। हाँ, हंस रहा था। हम मोहन को लेकर भागे और हॉस्टल वापस आ गए, लेकिन वो हमारा पीछा कर रहा था। रात होते ही वो कटा हुआ सिर वापस आ गया, उड़ता हुआ, और सबसे पहले उसने वॉचमैन को अपना शिकार बनाया। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो सिर उसके चेहरे से चिपक गया और कुछ ही सेकंड में वो मर गया। अकबर चीखते हुए भागा, पर वो भी नहीं बच सका। फिर सोहन। एक एक करके मेरे दोस्त खत्म हो रहे थे। मैं डर से कांप रहा था, पर भागा नहीं। मैंने दौड़कर मंदिर से पंडित माली जी को बुलाया। उन्होंने कहा, यह साधारण शक्ति नहीं है, इसकी जान इसके शैतानी पुतले में बसी है। हम तीनों, मैं, संजय और पंडित जी, उसकी गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर वो पुतला रखा था, काला, डरावना, और उसकी आंखें जैसे हमें देख रही हों। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन वो फिर आ गया, इस बार और भी ताकतवर। उसने हमें हवा में फेंकना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, पंडित जी आप रुकिए मत। तभी एक बड़ा पत्थर आकर पंडित जी पर गिरा। वो जमीन पर गिर पड़े। संजय पुतले को जलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो शैतान उसे भी पकड़ चुका था। उस पल मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से पुतले पर दे मारा। चिंगारी निकले और पुतला जलने लगा।
जैसे जैसे पुतला जल रहा था वैसे वैसे वो शैतान चीख रहा था। उसकी ताकत खत्म हो रही थी और आखिरकार वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, पर मैंने बहुत कुछ खो दिया। आज भी जब रात को हवा चलती है तो मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, और कभी कभी मुझे वो हंसी सुनाई देती है। मैं नहीं जानता वो सच में खत्म हुआ या सिर्फ इंतजार कर रहा है फिर से लौटने का।